आज नीतीश कुमार की राजनीति को लंगड़ा राजनीति में घोषित कर सकते। राजद बाहर से रहती तो ज्यादा फायदेमंद रहता, साथ रहकर तो अपनी भद पिटवा रही है। सुनील सिंह ऐसा कद्दावर नेता, ऐसा दबंग आदमी भी आज में आ रहा है, बीच बीच में एक एक को पोस्ट करके अपनी खुन्नस निकाल रहा है। सुनील सिंह पर हमला करके लाइमलाइट में वापस आए और सुनील सिंह को कह दिया कि एजेंट हैं भाजपा के, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह की बात आप नरेंद्र मोदी से मुलाकात कीजिएगा तो 100 कयास लग सकते हैं, वो जब चाहेंगे मुलाकात उनकी हो जाएगी। एकदम अपने विधायकों, सांसदों और अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है। किसके संपर्क में कौन है इसको पता नहीं, जिस पार्टी को वो राजद में बता रही है कि वो उसके संपर्क में है, वो एजेंट है। आरसीपी सिंह नाक के नीचे से निकल गए नीतीश कुमार के, और डॉक्टर सुनील को भी पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। देखिए नीतीश कुमार अगर राजद पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे तो किस पे कर पाएंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। राजद में नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। आपको याद होगा पिछले दिनों जिस प्रकार से सुधाकर सिंह पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद आलोक मेहता, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने लालू परिवार के खासम खास को लेकर के किसका एजेंट करार दिया है, इसी विषय पर बात करेंगे नमन मिश्रा जी के साथ। नमन जी, राजद में फिर से नीतीश कुमार का एक स्ट्राइक इस बार तो बहुत करीबी पर सुना जा रहा है। ये यहाँ दो चीजें समझ लेनी जरूरी हैं। एक कि इंडिया की स्थिति क्या है, और नीतीश यदि राजद पर हमलावर है तो उसका कारण क्या है। ये सर्जिकल स्ट्राइक बिना कारण के थोड़े होता है। अब मोदी जी किए थे पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए, लेकिन ढेर लोग कहता है विपक्ष के कि चुनाव जीतने के लिए किए थे। हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम दोनों पक्षों पर चर्चा जरूर करेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में इंडिया एनडीए के समक्ष एक नव उत्पन्न बच्चे की तरह, नवजात शिशु की तरह। अब वो धीरे धीरे ताकतवर होगा, लेकिन क्या एक बहुत बड़ा जो कह सकता है पहलवान, वो अपने सामने इंडिया को पनपने देगा? समय भी नहीं, हमको लगता है कि पनपने नहीं देगा। समझदार राजनीतिज्ञ की तरह मोदी इंडिया को गर्भ में ही मार देना चाहते थे, प्रयास किए गए थे इसके लिए। अब हमला तो किया गया, लेकिन उस तरीके से वो हमला जगह पर नहीं पहुंच पाया। एनडीए के निर्माण में जो देरी हुई और जो सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर कचपच हुआ, उसके वजह से दूसरी बैठक के वक्त एनडीए की बैठक हो पाई, बेंगलुरु की बैठक के समय। और अब इंडिया नाम भी रखा जा चुका है, इसको लेकर आगे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। खबर ये आ रही है कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के साथ 11 लोगों का नाम भी प्रस्तावित हो गया है। कांग्रेस अगली बैठक में चीज़ें दुरुस्त कर सकती हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि इस शादी के कार्ड में नाम छपवाने के लिए नीतीश कुमार नहीं बेचैन थे। ये तो वहाँ दूल्हा के जगह चाहते थे जी, दर्शनाभिलाषी नहीं, दूल्हा। दर्शनाभिलाषी में नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो कोई बात नहीं पर। हाँ, लेकिन अब जो नई रणनीति बनी है, चूंकि राहुल गांधी आ गए हैं, आज तो मकान भी मिल गया पर उनका, तो अब तो यहाँ से आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा जी, और आप सब जानवे करते हैं। नीतीश कुमार जी की संभावनाएं धीरे धीरे यहाँ से छीन होती जाएंगी इंडिया में कुछ बड़ा मिलने का। चुनाव के बाद की बात जहाँ तक है, चुनाव के बाद ही इस गठबंधन में फैसला होता है जी। चुनाव के बाद अगर कुछ फैसला होना होगा नीतीश के पक्ष में, तो उसके लिए नीतीश की पार्टी रेडी नहीं। जो विधायकों की संख्या घटते घटते 43 तक आ गया है, 45 तक, वो सांसद कितना जिता पाएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं। अगर राजद के जदयू के सांसद जीतते भी हैं ज़्यादा, तो ये ओनली ड्यू टू होगा राजद जी, अपने दम पर तो नहीं। पिछले बार जैसे मोदी जी के दम पर जीते थे, ये तय है। और इसी वजह से इंडिया की राजनीति थोड़ी नीतीश कुमार के लिए कमज़ोर हुई है। अब दूसरी बात पर बात करते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों जी। देखिए, नीतीश कुमार अगर राजद पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे तो किस पे कर पाएंगे? मोदी पर, राजद पर कर सकते हैं।
मोदी जी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो किस पे करेंगे? पाकिस्तान पर ना। वो इंडिया में थोड़ी उनको इतना हिम्मत थोड़ी है कि रसिया पे जापान पे, जो अपने से कमजोर रहेगा उसी पर कर पाएगा कोई। चीन पे, आप अमेरिका पे करें जी। चीन तो आंख दिखा रहा है, कहाँ कर रहे हैं चीन? पाकिस्तान पे कर सकते। वो जानते हैं कि चीन से लड़ नहीं पाएंगे, लड़ेंगे आर्थिक स्थिति खराब होगी, देश में लोग विरोध करके सरकार गिरा देगा जी। तो ऐसी स्थिति में एक स्ट्रेटेजिकल फैसला है। नीतीश कुमार भी बहुत इस मामले में चालाक है। आज नीतीश कुमार की राजनीति को लंगड़ा राजनीति में घोषित कर सकता हूँ, ये एक शब्द दिया जा सकता है, क्योंकि वो अपने दम पर वो राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। बैसाखी हमेशा कोई ना कोई बैसाखी की तरह राजद, बैसाखी की तरह भाजपा को लेकर ही चलना पड़ रहा है उनको। और इस स्थिति में हो क्या रहा है कि देखिए, भाजपा के साथ जो दोस्ती उन्होंने किया, तो चूंकि भाजपा दोनों गोल पर चलना चाह रही थी और ये लंगड़ा के चलना चाहते थे, तो साथ चल पाना संभव नहीं था। भाजपा आगे तो नीतीश पीछे हुआ, वही ना। 20 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार कहाँ पीछे रह गए, भाजपा ज्यादा विधायक लेकर आए, दबाव पड़ गया नैतिक तौर पर। कई बार कहा भी गया कि हम लोग का पहले से तय था इसलिए इनको बनाया गया, नहीं तो इनको कोई हक नहीं था। विराट कोहली ने कप्तानी क्यों छोड़ी भारतीय टीम की? क्योंकि वो बुरे दौर से फॉर्म में बैट्समैन के तौर पर गुजर रहे थे जी। कप्तानी अच्छी कर रहे थे, लेकिन बैट्समैन के तौर पर बुरी फॉर्म से गुजर रहे थे। उन पर एक अतिरिक्त नैतिक दबाव पड़ गया कि भाई अब जब परफॉर्म नहीं कर रहा है कैप्टन, तो बाकी लोगों को मोटिवेट या दबाव कैसे डाल सकता है परफॉर्मेंस करने का? ये हर कप्तान या हर लीडर के साथ समस्या होती है। नीतीश के साथ भी समस्या हुई। नीतीश के अंडर में बिहार का चुनाव लड़ा गया, लेकिन नीतीश ही पीछे रह गया, भाजपा आगे निकल गई। अब आगे निकलती जा रही थी तो ये दबाव पड़ गया नीतीश कुमार पर। अरुणाचल में देखिए, विधायक उनके जदयू के भाग के चले हैं भाजपा के साथ, तब जब गठबंधन एक साथ था। ये क्या साबित करता है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था नीतीश की तरफ से भाजपा की तरफ। मैंने थोड़ी देर पहले खबर की, उसमें मैंने कहा कि जदयू के जो जिस आप विधायक की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुनील, कुछ दिन पहले उनको हटा दिया गया था पैनल में से। उस समय उनकी स्थिति क्या थी तो दुनिया जानती है। ये मेरा मकसद नहीं था, मकसद ये था कि सुनील सिंह को लगता है, डॉक्टर सुनील को लगता है, डॉक्टर सुनील को लगता है कि सुनील सिंह भाजपा के संपर्क में है। हमें भी एक समय लगता था, जब स्थिति उन्होंने इंटरव्यू में स्पष्ट कर दी कि भाई हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हम लालू यादव के साथ ईमानदारी के साथ अंतिम समय तक अपने हैं, तो अब इसमें बच नहीं जाता है बहुत कुछ। हाँ, राजनीति है, राजनीति में किसकी बात भरोसा करे, कौन जानता, कोई भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो पार्टी अपने विधायकों, सांसदों और अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, किसके संपर्क में कौन है इसको पता नहीं, जिस पार्टी को, वो राजद में बता रही है कि वो उसके संपर्क में है, वो एजेंट है। आरसीपी सिंह नाक के नीचे से निकल गए नीतीश कुमार के, और डॉक्टर सुनील को भी पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बना ली, भीतर भीतर अलग हो गए, किसी को पता नहीं चला। अपना घर में चोरी हो रहा है, दूसरा के घर के चौकीदारी करने चले हैं जदयू के लोग। तो सुनील सिंह को अपनी आँख जांच करानी चाहिए। जो डॉक्टर सुनील जो है आँख के डॉक्टर हैं, उनको किसी दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए, आँख का इलाज चेक कराना चाहिए, क्योंकि अब दिख नहीं रहा है ना भाई, अब सामने से लोग भाग रहे हैं, आरसीपी भाग रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा तो दूर दिख रहा है, दूरबीन लेखा, सामने का नहीं दिख रहा है। कौन भी बीमारी है, लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस। एक चीज तो आपको मानना होगा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव में उनके नेता, उनकी पार्टी के नेता, उनके प्रति वफादार, सुधाकर सिंह को आप ले सकते हैं, जगदानंद सिंह की निष्ठा की कसम खाई जाती है। सुनील सिंह जो लालू परिवार के जितने करीबी हैं, लालू परिवार से उनकी निष्ठा की, उनकी भी कसम खाई जा सकती है। सुनील सिंह कभी हिल नहीं सकते हैं लालू जी को छोड़कर। आलोक मेहता लालू जी के लिए क्या थे, किस स्तर तक उनको पहुंचाए लालू जी, वैसे में अभी तक तो आलोक मेहता और सुधाकर सिंह को तो नीतीश कुमार ने संत कर दिया। अब बारी कही जा रही है कि सुनील सिंह की है। सुनील सिंह ऐसा कद्दावर नेता, ऐसा दबंग आदमी भी आज में आ रहा है, बीच बीच में एक पोस्ट करके अपनी खुन्नस निकाल रहा है। व्यंग तो कोई कर ही सकता है, लेकिन कल का व्यंग कोई बहुत बड़ा व्यंग नहीं था। हाँ। इससे मैं थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी बता दूं आपको। शुरू करते हैं हम सुधाकर सिंह से। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बिहार के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोला था, अपने मंत्रालय के खिलाफ बोला था। जब उन्होंने ये कहा तो नीतीश कुमार को इतना चुभा कि मैंने जैसे उनके किसी मैंने पुत्र जैसा बना लिया है उन्होंने वो रिश्ता ब्यूरोक्रेट्स के साथ, कि कोई कुछ भी बोलता तो दिल पे ले लेते हैं। सुधाकर सिंह की छुट्टी हो गई। सुधाकर सिंह कितने करीब है लालू परिवार के, आप अच्छे जानते हैं। उनके पिता आज भी अध्यक्ष है बिहार प्रदेश के, राजद के। जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव की जो जोड़ी है, इस पर कोई शक नहीं कर सकता। इसके बाद कार्तिक मास्टर का जाना, वो भी उसी घराने से आते हैं जो ईमानदार है लालू यादव के प्रति। बंटू सिंह ने क्या नहीं किया,
अनंत सिंह ने किस हद तक जाकर साथ नहीं दिया, उसके बदले में क्या उनके साथ हुआ जी। लिपि सिंह दिल्ली तक रखेते गई, यही जदयू थी, तब भी अपमानित किया, अब भी अपमानित कर रही है। कार्तिक मास्टर के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप चंद्रशेखर के साथ जो हुआ, चंद्रशेखर वाले से हम क्रोनोलॉजी लिस्ट शुरू करेंगे। चंद्रशेखर के बयानों पर सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी आई थी? भाजपा की नहीं आई थी। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जदयू को चुप रहना चाहिए, लेकिन जदयू ने जैसे ही रामचरितमानस पर बयान दिया चंद्रशेखर ने, जदयू उसको लपक ली और अशोक चौधरी जाकर पटना स्टेशन मंदिर पर और उन्होंने रामचरितमानस से तस्वीर लगाई और कहा, वीडियो लगाया और बयान दिया कि वो मानसिक विक्षिप्त हो गए। ये पहली घटना थी। आलोक मेहता ने एक बयान दिया, मंच पर खड़े थे, कहा कि सवर्ण हक मार रहे हैं और फिर अंग्रेजों के वंशज वाली बहुत सी बात बोली। इस पर कौन रिएक्ट किया था? सबसे पहले भाजपा रिएक्ट नहीं की थी, जदयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा, वो रिएक्ट किए और उन्होंने उनसे मैंने एक तरह से उनका कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो लेकिन जदयू के प्रवक्ता में एक बात आप मानिएगा ना कि जदयू ऐसी अनुशासित पार्टी है कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिना उनकी सहमति के। अनुशासन मत बोलिए, मैंने पार्टी के अंदर बता रहे हैं। ये बोलिए कि मुंह में जुबान नहीं होती है। हाँ, जो वहां से फरमान होगा, जब महाराज की जुबान से कोई निर्देश आता है तभी बोलते, चाहे वो नीरज कुमार ही क्यों ना हो, अन्य तो नहीं बोलते हैं। इतना ही नहीं, आप क्रोनोलॉजी की लिस्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। फिर चंद्रशेखर के साथ के पाठक का जो विवाद हुआ, उसके बाद के पाठक ने जो किया वो आपने देखा, वो किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। इस तरह का अलाउड नहीं है। आपके पीएस को आप लेके आ नहीं सकते अपने विभाग में, लोगों से मिल नहीं सकते जी। और एक दिनचर्या बना दी गई आपकी, किसी को फॉलो करना है आपको, आपके फैसले पलटे जा रहे हैं। उसके बाद आलोक मेहता के साथ जो हुआ वो तो खैर वो चर्चा करने लायक ही नहीं है जी। आलोक मेहता इतने अपमानित महसूस कर रहे हैं, नजरें नहीं आ रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन से अपने आप को दूर कर लिए हैं। आलोक कह रहे बीमार है, नहीं, यह समझना होगा। चंद्रशेखर पर जब ये बात की गई के पाठक द्वारा सेतने की तैयारी, तो ये काम फेसबुक पर सुनील सिंह ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हुए ये चीज लिखी कि नीतीश कुमार ऐसा करते आए हैं, वो सेतते हैं। अब सेतते हैं, बुरा है भला है वो नहीं कहा, इसका मकसद बुरा है भला नहीं उन्होंने कहा कि इसका एक तरीका है उनका। अब गार्जियन बच्चा को सेतता है जिसका मतलब क्या है, खेलने नहीं जाना है, पढ़ाई करना है, माने जहरीला नहीं खाना है, स्वस्थ रहना है, यही ना। टाइम पे उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, अपना करियर देखना है। लेकिन सुनील सिंह भी तो चुप हो गए। लेकिन लिया किस संदर्भ में गया उनके बयान को? उनके बयान को निगेटिव संदर्भ में लिया गया और उनके बयान पर चाहता तो जदयू रिएक्ट नहीं करता। बंटू सिंह बहुत हमला करते थे जदयू पर, कुछ चुप रहती थी जदयू, कुछ नहीं बोलती थी। और जैसे ही एक सबसधा हुआ व्यक्ति समझदार शब्दों का प्रयोग करके हमला कर रहा है, या हमला क्या कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है फेसबुक पर बिना नाम लिए किसी का। अशोक चौधरी फिर कूद गए। कल तक अशोक चौधरी का नाम लेवा कोई नहीं था जदयू में, पीछे फेंका गए थे। सुनील सिंह तो हमला करके लाइमलाइट में वापस आए और सुनील सिंह को कह दिया कि एजेंट है भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की बात। और फिर अशोक चौधरी और उनके बीच में जो 2 दिन तक फेसबुक पे हुआ वो भी आपने देखा। इस क्रोनोलॉजी के बाद आलोक मेहता वाली घटना हुई। आलोक मेहता वाली घटना पर कुछ नहीं लिखा इन्होंने। मेरे इंटरव्यू में मैंने बहुत प्रयास किया, मैं जो लोग देखे होंगे जानते होंगे कि मैंने सुनील सिंह को हर तरह से इंट्रोगेट किया। उतना हार्ड सवाल तो उनसे कोई नहीं किया था। तो मैंने हर उस गुंजाइश को चेक करने की कोशिश की जिसके तहत सुनील सिंह की भावना बाहर आ जाए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बार बार यही बोल रहे थे कि आप पोर्टल वाले ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि दोनों परिवार एक रहें, कोई विवाद नहीं है दोनों में। हाँ, छोटा मोटा तो चलता रहता है, पूरी तरह से खुल कर बोलना है, सब बचते रहे और बोल के बोला भी, लेकिन वो बात अब विवाद क्यों क्रिएट करना? लेकिन नमन जी, सवाल यहाँ फिर यही उठता है ना कि आपको याद होगा कि जब एनडीए में भैया मुख्यमंत्री थे, इसी गठबंधन में लालू और तेजस्वी को फंसाने वाले लालू परिवार के हितैषी बन सकते हैं, सबसे बड़े पैरोकार बन सकते हैं। नीतीश तेजस्वी पर मैंने राजनीतिक माँ के गर्भ में रहते हुए ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा के सरकार तोड़ सकते हैं, और फिर जब बैठे सामने तो और सरकार बनी दोबारा इनके बदौलत, तेजस्वी की बदौलत, तो ये कह सकते हैं कि इनके पिता को फंसाया, इनको फंसाया, पलट सकते हैं नीतीश कुमार इतना। तो साफ बोलने वाले के लिए राजनीति है क्या? तो वही बात तो हम करना चाह रहे हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, सुनील सिंह ही सदन में मुख्यमंत्री से लड़ते थे। बिल्कुल। और वैसे सुनील सिंह के प्रति जब अपमानित किया जा रहा है उनको, अशोक चौधरी या जिसके भी कारण, तो लालू प्रसाद यादव को शांत बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए यही तो बात है ना, मतलब ये एक
आपको तो मैंने समझा दिया क्रोनोलॉजी। शुरू कीजिए सुधाकर सिंह से, हैं, और आप कार्तिक मास्टर, चंद्रशेखर, आलोक मेहता और अब सुनील सिंह। चूंकि लालू जी की चुप्पी रही इसलिए तो मन बढ़ते गया। लालू जी मजबूर है, करें। अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम लोगों की कुर्बानी मैं बता दूं, मैं अब आपको खुल के बता ही दूं यार, सुनील सिंह कोई व्यक्तिगत ग्लोरी के लिए चीजें बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भी यदि कोई वो एक एजेंडा फेसबुक पर चलाते हैं, वो कुछ लिखते भी हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है, वो ये एहसास कराना चाह रहे हैं कि अब समय हो गया कि तेजस्वी की ताजपोशी कर दी जाए। नीतीश कुमार मानसिक रूप से दिवालिया होते जा रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि 100 साल ही पृथ्वी बचेगी अब, और फिर कह रहे हैं कि 73 तो मेरा हो गया है, अब बचाई कितना, तो जाने वाले हैं। तो ऐसी बहकी बातें करने का मतलब है कि राजनीति के लिए नीतीश अब फिट नहीं है। जो मसौदा बनाया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा कि राजनीति की एक उम्र सीमा तय की जाए, वो बने, केजरीवाल की मांग जायज है। जब आप उस उम्र में लोगों की सेवा नहीं लेते हैं मिलिट्री में, अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक सरकारी सेवाओं में, हर चीज में, मिलिट्री से तो आप राजनीति में कैसे मानते हैं कि वो फिट है? नहीं फिट है। नीतीश कुमार तो नजर आ रहा है, नीतीश कुमार जी को अतिशीघ्र, चूंकि उनके परिवार के सदस्य अब बहुत नहीं है और उनके चिंता करने वाले लोग नहीं है, अतिशीघ्र उनको रिटायरमेंट चाहिए। और यही बात कहीं ना कहीं सुनील सिंह को लगता है कि नीतीश जी अब तेजस्वी को तैयार करें बिहार लीड करने के लिए, केवल मुंह से ना बोलें, बल्कि उन शर्तों को पालन करें जो शर्तें तेजस्वी और नीतीश और लालू के बीच में डिस्कस हुई थी सरकार गिरने के बनने के बाद, उन शर्तों का पालन करें। आप केंद्र की राजनीति देखेंगे और तेजस्वी बिहार को देखेंगे, गठबंधन धर्म का पालन करें। यार सुनील सिंह को क्या बना दीजिएगा, मंत्री बनाइएगा, मंत्री तो ऑलरेडी सुनील सिंह तो ऐसे ही पूरा खाया पिया, पूरा भरा पेट। आलोक मेहता को क्या बना दीजिएगा, मंत्री बना कीजिएगा। आलोक मेहता कहाँ मंत्री नहीं रहे हैं, आप क्या उनको दे दीजिएगा? आप सुधाकर सिंह से क्या छीन लीजिएगा? कुछ नहीं। उनके पास सबसे बड़ी ताकत है किसानों की, और पूरे देश के एक बड़े किसान नेता के तौर पर उभर गए। आपके यहाँ इस्तीफा देकर किसान किसी दिवस के दिन, निश्चित तौर। और चंद्रशेखर की बात हो, वो एक दलितों के रिप्रेजेंटेटिव जीत कराते हैं, आपकी तरफ छोड़ वैसे नहीं आते हैं। अगर बात की जाए कार्तिक मास्टर की, तो जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप जाकर पता कीजिए। आप राजनीति में इन लोगों को कुछ विशेष नहीं दे सकते हैं। फिर वापस आ जाओ, सुनील सिंह को तो बिल्कुल कुछ नहीं दे सकते हैं। सुनील सिंह, मैंने कहा कि सभी लोग लोकल राजनीति कर रहे हैं, ग्लोबल राजनीति कर रहे हैं। ग्लोबल नेता तो है, अंतर है दोनों में ना, सहकारिता की एक बहुत बड़ी ताकत है। आप नरेंद्र मोदी से मुलाकात कीजिएगा तो 100 कयास लग सकते हैं, वो जब चाहेंगे मुलाकात उनकी हो जाएगी एकदम। नरेंद्र मोदी से काहे मिलेंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, रसिया, कहीं भी कौन देश के साथ, नेता के साथ और प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर नहीं है, खुद उन्होंने कहा है। तो ऐसे में टारगेट करके सुनील सिंह को इस फ्रेम से आज खबर आई कि फिर उनको राजद कार्यालय बुलाया गया था। राजद कार्यालय बुलाकर उनको फिर समझाने की कोशिश की गई सुनील सिंह को, बयान देने से फिर उनको थोड़ा मन का जो अंदर कसक है उसको अंदर रह दीजिए। तो ये गैस चैम्बर बनाने से फायदा क्या? ये गैस चैम्बर जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये फटेगा। राजद के लोगों को, राजद के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार सत्ता से दूर रखेंगे, उनके नेता को बिहार लीड करने का मौका नहीं देंगे शर्तों के आधार पर। और एक तो कार्यकर्ता अगर कोई प्राइवेट सोर्स लेके जाते हैं मंत्री के पास, मंत्री 400-500 लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो उसको आप कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब इस सरकार में राजद बाहर से रहती तो ज्यादा फायदेमंद रहता, साथ रहकर तो अपनी भद पिटवा रही है। यही कहीं ना कहीं मनोदशा अभी चल रही है सुनील सिंह की ही नहीं चल रही होगी, ये कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट है जो सुनील सिंह के मार्फत से निकल रहा है। सुनील सिंह को भी मुंह दिखाना है अपने कार्यकर्ताओं को। लालू जी, तेजस्वी यादव, ये भी जाएंगे जनता के बीच में फिर वोट मांगने। तो जो फीडबैक सुनील सिंह को मिल रहा है वो अपने पार्टी के नेताओं को तो बता ही रहे हैं, और अगर वो नहीं समझ रहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से उद्गार होता है। अब उसके चलते जब बहुत ज्यादा बोला था तो कोई हमला करने नहीं आया, जब छोटी सी बात लिख दी तो नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं डॉक्टर सुनील। तो क्या कहा जाए, सब अपना सिक्का बना रहे हैं, सबको लग रहा है कि सुनील सिंह पर हमला करो तो अपना पॉइंट बढ़ जाएगा पार्टी में। धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन दिनों की जो परिस्थिति बनी हुई है, राजद अगर सत्ता से बाहर रहती तो ज्यादा बढ़िया था। आलोक मेहता से लेकर के सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर, लगातार जो बेइज्जती हो रही है, और इन दिनों सुनील सिंह जो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी, उनके पारिवारिक सदस्य बताए जाते हैं, उनको लेकर के जब अशोक चौधरी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, फिर उनके प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, वैसे में यह तनातनी आगे क्या गुल खिलाएगी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।